अच्छा, फिर कहते हैं जी खिलाफत का हक अली का था, क्योंकि हजरत अली हुजूर के दामाद हैं, खिलाफत हजरत अली को मिलनी चाहिए थी, नाउज़ बिल्लाह अबू बकर ने कब्जा कर लिया। मैं कहता हूं खिलाफत सदीक़े अकबर ये उन्हीं का हक था, और ये हक उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये हक मुस्तफा ने अता किया था। मैं अपनी तरफ से कोई बात कर ही नहीं रहा कि ये हक अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तरफ से नहीं लिया, ये हक अबू बकर को अल्लाह के रसूल ने अता किया है। वो कैसे? एक औरत थी, वो रसूलुल्लाह के पास आई, ये बुखारी शरीफ है, किताब का नाम बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, हदीस पाक का नंबर है 3659। कहते काल आतत इमरातु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअमरहा अन तरजिआ इलैहि कालत अरअयता इन जिअतु व लम अजिद का कअन्नहा तक़ूलुल मौत काल इन लम तजिदनी फअती अबा बकरिन औ कमा काल अलैहिस्सलाम। साहबा कहते कि एक औरत आ गई हजरत रसूलुल्लाह के पास, हुजूर ने फरमाया अब तू चली जा, बाद में मेरे पास आना। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अंतरजिया इलैहि फअमरहा अंतरजिया इलैहि, हुजूर ने हुक्म दिया कि बाद में मेरे पास आना। फकालत अरअयता इन जिअतु फलम अजिद का कान्हा तकुल मौत। साहबा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने यह फरमाया ना कि अब तू जा, बाद में आना मेरे पास, तो उस औरत ने सवाल किया या रसूलल्लाह जब मैं बाद में आऊं और आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हुए होंगे, इस दुनिया से जा चुके हो, आप इस दुनिया से आपका विसाल हो चुका हुआ हो, तो फिर मैं किसके पास आऊं? अब लोग कहते हैं अबू बकर को हुजूर ने खिलाफत नहीं दी, इशारा नहीं किया, सराहत नहीं की। अब कितना वाज़ेह इशारा बुखारी के हदीस में मौजूद है। औरत हुजूर के पास आती है, हुजूर कहते हैं बाद में आना, उसने कहा अगर मैं बाद में आऊं वलम अजिद का कान्हा तकुल मौत। साहबा कहते हैं उसने कहा या रसूलल्लाह जब मैं बाद में आऊं, आपका विसाल हो चुका हो, आप इस दुनिया से जा चुके हो, तो फिर मैं किसके पास आऊं अपनी हाजत लेके, अपनी परेशानी लेके, अपनी बात लेके मैं किसकी बारगाह में आऊं? अब जब बादशाह जाता है उसके मनसब पे, उसकी कुर्सी पे उसका खलीफा बैठता है, हमने देखना है जब औरत ने यह बात कही कि आपके विसाल के बाद हम किसके पास आवे, तो ये ओहदा किसके पास होगा? जो इस्लाम की इस सल्तनत को संभालेगा, जो आपका खलीफा होगा, जिसके पास मैं अपनी बात लेके आऊं, वो कौन सी जात होगी? औरत ने कहा या रसूलल्लाह जब मैं आऊं आप ना हो, तो फिर मैं किसकी बारगाह में आऊं? अब बयान करने लगाऊं कि मुस्तफा ने अबू बकर को खिलाफत अता की है, आवाज हल्की नहीं होनी चाहिए। औरत ने कहा या रसूलल्लाह जब मैं आऊं और आप ना हुए, आपका विसाल हो चुका हुआ, तो मैं किसकी बारगाह में आऊं? तो हुजूर फरमाते हैं फ़इन लम तजिदनी, अगर तू आए, मैं जाहिरी पर्दा कर चुका हुआ, मैं इस दुनिया में जाहिरी तौर पे मौजूद ना हुआ, फरमाया फ़अती अबा बकरिन, फरमाया मेरे बाद खिलाफत पे अबू बकर बैठा होगा। अगर मैं इस दुनिया से चला गया, तो अगर मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया और रब के पास चला गया, मेरे बाद अगर तूने आना है तो अबू बकर की बारगाह में आ जा। अब देखो, बादशाह के बाद उसका खलीफा होता है, और जो लोग ये कहें कि खिलाफत तो हुजूर ने दी किसी को नहीं, तो जनाब ये हदीस बुखारी की है कि हुजूर फरमा रहे, और उस औरत को औरत ने सवाल क्या किया, मैं जब आऊं और आप ना हो, और सहाबा क्या फरमाते कअन्नहा तकुल मौत, वो क्या ये रही थी कि या रसूलल्लाह आपको मौत आ चुकी हुई, आपके विशाल के बाद अगर मैं पलट के आई, तो हुजूर ने क्या फरमाया इल्लम तजिदनी, अगर तूने मुझे ना पाया, मैं दुनिया छोड़ के जा चुका हुआ,
अब इंसान के जानने के बाद खलीफा होता है। लोग कहते हैं खिलाफत दी नहीं, हुजूर करना फाअती अबा बकरिन, तू अबू बकर की बारगाह में आ जाना। तो मतलब ये है रसूलुल्लाह बयान ये कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद खिलाफत की कुर्सी पे अबू बकर बैठेगा। तो ये एक वाज़े इशारा है कि जो रसूलुल्लाह ने हमें दिया है कि मेरे बाद खिलाफत का हकदार हजरत अबू बकर सिद्दीक है। बात यहां तक नहीं खत्म होती।